पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब क्या हाल चाल है आप सबके। मेरे को लगता है कि आप सबके हाल चाल तो बढ़िया ही हैं और बढ़िया ही रहने चाहिए। बट भाई साहब ये टेलीकॉम कंपनियां लोगों के भाइयों के हाल चाल ठीक नहीं करवाना चाहती हैं या ठीक नहीं रखना चाहती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो अपडेट निकल के आ रही है वो कुछ ऐसी ही अपडेट निकल के आ रही है, स्पेशली एयरटेल से जियो से। मतलब कुछ ऑफर भी लॉन्च किए हैं और कुछ गुड न्यूज भी है, कुछ बैड न्यूज भी निकल के आ रही है। सारा कुछ बता के जाऊंगा। बाकी स्टारलिंक की तरफ से भी अपडेट निकल के आ रही है। वीडियो में बने रहना, काफी सारी अपडेट देके जाऊंगा, काफी सारी न्यूज वीडियो के अंदर देके जाऊंगा। बस वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट की बात करें, सबसे पहली अपडेट स्टारलिंक की तरफ से निकल के आ रही है। स्टारलिंक भाई साहब इन दिनों में काफी सुर्खियों में है। पिछली बार भी एक बहुत ही खराब अपडेट निकल के आई थी स्टारलिंक की तरफ से, और मैंने आपको बताया भी था कि स्टारलिंक क्या हुआ था, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बंद हो गया था। ठीक है ना। बंद क्या मतलब कि इनकी सर्विसेज ठप पड़ गई थी। फिर से भाई साहब इनकी सर्विसेज ठप पड़ गई है, मतलब अमेरिका में भी और अमेरिका के आसपास कुछ इलाकों के अंदर। ठीक है जी। सो लगभग 45,000 लोगों ने डाउन डिटेक्टर के ऊपर रिपोर्टें दर्ज करवाई कि हमारा स्टारलिंक का इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। लगभग मैं आपको बता देना चाहता हूं, डाउन डिटेक्टर के ऊपर अमेरिका में कई राज्यों के अंदर जैसे कि एरिजोना, यूटा, न्यू जर्सी, नवेंडा, इन जगहों के लोगों ने डाउन डिटेक्टर के ऊपर रिपोर्टें दर्ज करवाई और वहां से पता लगा लगभग 60% जो लोग हैं बोल रहे हैं कि इंटरनेट में समस्या आ रही है, मतलब इंटरनेट स्लो चल रहा है। ठीक है जी, रुक रुक के चल रहा है। और 40% लोगों ने बोला कि हमारा जो है इंटरनेट क्या कुछ ही नहीं चल रहा है, मतलब ब्लैकआउट हो चुका है। सो कुछ ऐसी समस्या है। और इस एरिया के अंदर ही नहीं, मतलब कि और भी काफी सारे एरिया के अंदर ये मतलब आउटेज देखने को मिला संडे वाले दिन, एतवार वाले दिन। मतलब कि आज है 15 सितंबर, मतलब 14 सितंबर को ये आउटेज देखने को मिला। बाकी भाई साहब डीटीएच सेक्टर से एक खतरनाक अपडेट निकल के आ रही है। बताने चाहता हूं कि डिश टीवी वाले अपने लोगों को बहुत ही जल्द चेंज करने वाले हैं। सो बता देना चाहता हूं कि जितने लोग डिश टीवी का डीटीएच इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक अपडेट देखने को मिलेगा और अपडेट के बाद आपका लोगो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब कि आप अपने डीटीएच के, मतलब कि जब आप अपना डीटीएच ऑन करते हो, कुछ चैनल लगाते हो, तो टीवी के साइड के अंदर डिश टीवी का लोगो नहीं आपको दिखता है। ठीक है ना। जो पुराना लोगो होगा वो मतलब रिमूव हो जाएगा, जो नया लोगो होगा वो भाई साहब आपको अब देखने को मिलेगा, एक सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा। भाई साहब मतलब कंफर्म हो चुका है कि इनका ये ही नया लोगो जो है अपडेट होने वाला है, चेंज होने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इस नए लोगो को अपडेट कर दिया है। एयरटेल के डीटीएच से भी कुछ ऐसी ही अपडेट निकल के आ रही है। सो जितने लोग आगे जाके एयरटेल का डीटीएच लेंगे, एयरटेल का फाइबर, एयर फाइबर लेंगे, क्योंकि एयर फाइबर और फाइबर के साथ आपको सेट टॉप बॉक्स भी मिलता है, और सेट टॉप बॉक्स लोगे तो भाई साहब रिमोट भी मिलेगा। तो इन्होंने अपना रिमोट अपडेट कर दिया है। सो रिमोट के अंदर अब आपको जियो हॉट स्टार का डेडिकेटेड बटन देखने को मिलेगा, जो पहले नहीं था, क्योंकि इसका जब मर्जर हुआ, क्योंकि भाई साहब आप मर्जर तो अभी इनका न्यू न्यू हुआ है ना। तो अब क्या है, अब से जितने लोग नया इनका एयरटेल का कोई भी कनेक्शन लेंगे जिसमें सेट टॉप बॉक्स मिलता है और रिमोट भी मिलेगा, जियो हॉट स्टार का आपको ये लोगो और डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाएगा। बाकी एक बहुत खतरनाक अपडेट निकल के आ रही है जियो से रिलेटेड, और एक उड़ती उड़ती खबर निकल के आ रही है। सो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है ये, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बट जो लीक्स निकल के आती है ना, सो उस लीक्स के बिहाफ के ऊपर ही मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा मार्केट में बताया जा रहा है कि जियो एंड एयरटेल भी अपना बहुत ही जल्द ओनली डेटा वाला पैक लॉन्च कर सकते हैं। अंडर 1,000 के अंदर, 1,000 के अंदर अंदर आपको ओनली डेटा वाला प्लान देखने को मिलेगा। वैलिडिटी होगी 1 साल की। इसमें आपको कॉलिंग एसएमएस नहीं मिलेंगे, ओनली डेटा मिलेगा। और डेटा कितना मिलेगा ये भाई साहब अभी कंफर्म नहीं है, बट फिर भी अगर डेली 2 GB डेटा वाला आप प्लान लेते हो तो आप 2 को गुना करो 365 से, क्योंकि 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो लगभग आंसर निकल आएगा 300, आंसर निकल आएगा
730 GB, तो लगभग भाई साहब 730 GB तो हमें मिलना ही चाहिए। ठीक है जी, बाकी देखते हैं भाई साहब ये आता है प्लान या नहीं आता है। बट हाँ, ये प्लान आए ना आए, बट एयरटेल ने भाई साहब एक सैड न्यूज दे दी है। हम सब बोल रहे थे कि इन्होंने डेली 1 GB डेटा वाला प्लान क्यों खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया एयरटेल वालों ने और जियो वालों ने। सो हम मांग रहे थे, तो ये मुद्दा काफी गर्म हो चुका था। तो मुद्दा और ज्यादा ना गर्म हो, इसी वजह से मेरे को लगता है कि एयरटेल ने डेली 1 GB डेटा वाला प्लान फिर से लॉन्च कर दिया है। लॉन्च क्या किया है भाई साहब, एक किस्म का खेला ही है। मतलब कि बताना चाहता हूं कि अगर आप अब एयरटेल की प्रीपेड सिम के ऊपर 299 का रिचार्ज करवाओगे तो उसमें आपको अब डेली 1 GB डेटा मिलेगा। पहले 1.5 GB मिल रहा था, अब 1 GB मिलेगा। 1 GB क्यों कर दिया है? क्योंकि भाई मुद्दा काफी उठ रहा था कि डेली 1 GB डेटा वाला कोई प्लान नहीं है मार्केट के अंदर, तो इनको कोई प्लान लेके आना था। तो 299 रुपए वाले प्लान के अंदर ही इन्होंने डेटा को कम कर दिया, 1.5 GB से 1 GB कर दिया और 1 GB डेली डेटा वाला इसको प्लान को बना दिया। क्या कहूं भाई, 249 वाले प्लान में जो बेनिफिट मिल रहे थे वो सेम बेनिफिट 299 के अंदर भी मिल रहे हैं। मतलब कि 249 और 299 वाले प्लान में फिर अंतर ही क्या रह गया? सो कहने का मतलब ये है कि 249 वाला तो प्लान उन्होंने अभी बंद कर दिया है, सिर्फ रहा 299। तो इसका मतलब कि इन्होंने प्राइस हाइक किया है। सीधा सीधा बताऊं, 50 रुपए का प्राइस हाइक है। यार जियो का अगर आप लेते हो तो जियो फिर भी ठीक है, एयरटेल से 299 में 1.5 GB डेटा दे रहा है। बट एयरटेल भाई साहब काफी चिंदी चोरी कर रहा है। एयरटेल के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बाकी मेरे को पता है कि आप एयरटेल के बारे में क्या हैशटैग लगाने वाले हो। बट यार एक चीज बहुत अच्छी कर रहा है एयरटेल। सो एयरटेल ने फेस्टिवल मतलब सीजन आ रहे हैं, तो इसके चक्कर में भाई साहब अपने ये प्रीपेड ग्राहकों को बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे हैं। सो कहने का मतलब अगर आप अपनी प्रीपेड सिम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का ही रिचार्ज करवा लेते हो, 100 रुपए का रिचार्ज करवा लेते हो, तो आपको 6 GB डेटा 30 दिनों की वैलिडिटी भी मिलेगी। डेटा तो मिलेगा क्योंकि डेटा पैक है ये, साथ में भाई साहब ओटीटी भी मिलेगी। ओटीटी भी एक आधी नहीं है भाई साहब, 22+ ओटीटी मिलेगी। 22+ ओटीटी कौन सी आप देख लो, और 22+ ओटीटी को आप एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम ऐप के अंदर देख सकते हो। वहीं अगर आप भाई साहब जियो का प्लान लेते हो 100 रुपए का, तो वो भी 30 दिनों की वैलिडिटी दे रहे हैं, 5 GB डेटा भी दे रहे हैं। मतलब डेटा पैक है ये, बट वो सिर्फ जियो हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है ना? तो भाई साहब जो एयरटेल है 22+ ओटीटी दे रहा है, उसके अंदर जियो हॉट स्टार भी इंक्लूड है। तो सबसे वैल्यू फॉर मनी, और डेटा भी ज्यादा है एयरटेल के प्लान के अंदर, 6 GB है। मतलब कि 100 रुपए के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू इस टाइम जो एयरटेल प्रोवाइड करवा रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू एयरटेल। बाकी यार मौका हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। अगर एयरटेल ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है तो आपको 100 रुपए का रिचार्ज करवा लेना चाहिए। बट करवाना तभी है अगर आपको ओटीटी ज्यादा चाहिए, ओटीटी देखने के शौकीन हो। हाँ जी मित्रों, एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन खरीदना है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर अर्ली बर्ड सेल चल रही है, जैसे कि आपको कोई का मतलब कि कोई भी स्मार्टफोन खरीदना है तो अर्ली बर्ड सेल के अंदर काफी सारी पोवा 7 P3 अल्ट्रा जो कि 21,000 में मिल रहा है सेल के अंदर, रियलमी का, वो ले सकते हो। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। सो बाकी यार देखो, बाकी मोटो का G85 है, ये भी ले सकते हो। बाकी और भी काफी सारे स्मार्टफोन है जो आपको जो भी अच्छा लगता है आप ले सकते हो। सो और भी काफी सारे बजट स्मार्टफोन है, जैसे पोको का स्मार्टफोन है, इनके ऊपर अर्ली बर्ड सेल चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर। मैंने प्रोडक्ट टैग कर दिए हैं, स्मार्टफोन टैग कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हो और जो भी अच्छा लगे खरीद सकते हो।